आउटसोर्सिंग पर 124, कुल कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं 221। एनटीए अभी तक 270 परीक्षाएं आयोजित करके 6.6 करोड़ अभ्यर्थियों की परीक्षा ले चुका है। अब ये जो आउटसोर्सिंग वाले हैं जानते हैं कभी भी हट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जानते हैं कभी भी हट सकते हैं, इनकी कोई ज्यादा जिम्मेदारी अपनी महसूस नहीं करते, लूट सके तो लूट। यादव प्लीज कंक्लूड प्लीज। तो आप कैसे रोक सकते हैं? सारा टाइम इन्हीं को दे दीजिए, सारा टाइम दे दीजिए, हमारा टाइम वो भी बीजेपी। सो वन स्पीकर, ओके वन स्पीकर। अच्छा दूसरे वन स्पीकर, वन स्पीकर 10 मिनट, एक 6 minutes 10 मिनट सर, प्लीज प्लीज सर अदर्स हैव बीन गिवन 10 मिनट प्लीज। तो कोई बात। लेट्स नॉट आर्ग्यू प्लीज। दूसरे यहाँ पर कई बातें कही गई, बहुत अच्छी बातें भी कही, तेजी सभा ने कही, अभी बीजेडी के एमपी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया अपना, उधर से तो अभी बोलने का मौका आएगा तब बोलेंगे, त्रिवेदी जी वगैरह ज्ञान देंगे सबको। मैंने अभी अपने एक माननीय सांसद को सुना, ब्रजलाल जी को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के कुछ लोग केवल मुलायम सिंह का विरोध करके या समाजवादी विरोध पार्टी का विरोध करके दिल्ली में राजनीति करते रहे। उनकी रोटियां चलती रहीं केवल मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के विरोध। पहले कांग्रेस के जमाने में भी थे, हमारे यहां पर मंत्री बन जाते थे, अब बीजेपी में भी है। एक बार उत्तर प्रदेश में एक एमपी को मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे, बहन जी ने कहा ये तो बीएसपी का है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। उन अधिकारी की शक्ल बिल्कुल ब्रजलाल जी से मिलती थी। जो सत्ताधारी दल के एमपी को डीजीपी रहते हुए निकाल सकते हैं, तो आप समझिए इनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए। और हम तो इसलिए इनकी बात का कोई बुरा नहीं मानते क्योंकि इनकी लॉयल्टी पर ही हमें संदेह है। कभी किसी के लॉयल रहे, कभी किसी के लॉयल रहे, जो किसी का लॉयल नहीं रहता उस पर कोई संदेह नहीं। मैं अलाउ करूंगा। इसलिए इन्होंने जो कहा इसको मैंने अदरवाइज नहीं लिया, क्योंकि इसको कोई आदमी सीरियसली ले नहीं सकता। इसमें 90% बातें गलत थी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपने कहा कि मुलायम सिंह ने ये कहा था, तब भी एजुकेशन, तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने ये कानून बनाया था कि लड़के लड़कियां नकल करती पकड़े जाएंगे, हथकड़ी डाल के ले जाएंगे, आपको मालूम क्या हुआ था? जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को चुनाव हरा दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट घुस गए और चुनाव हरा दिया, और अब स्टूडेंट्स ने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। तो अभी भी नहीं समझ पाए कि लड़कों में क्या ताकत होती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सिस्टम को चेंज कीजिए। वैसे भी हेल्थ नड्डा साहब राज्य सरकार का, राज्य सूची का विषय है, ये उन्हीं को करने दीजिए, क्योंकि सर पे इतना सब वोट लिए हुए। 15% सीटें अपने हाथ में लीजिए, सीबीएसई से चुनाव कराइए, सिस्टम को ठीक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया श्रीमान I'd allowed them also. तो इसलिए कृपा करके उस नाम को निकाल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं था। अगर मेरा नाम लिया गया तो मैं उसको कहता वो 100% गलत है। We'll examine it. और एक चीज और श्रीमान जी, जब वो एक्ट बना कल्याण सिंह जी लाए हैं, सुनिए, तो कोई हथकड़ी नहीं लिखा जाता, हथकड़ी लगाई जाएगी। That case was cognizable and non-available, not a hatkadi. It is never written in any act. In any act. Thank you. Thank you.